चैनल रुचिका मोहंती ब्लॉग। एंड आज का वीकेंड ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। एंड आज ना सुबह जैसे होती है वीकेंड की वैसी ही हुई है। संडे है एंड थोड़ा लेट उठे हैं, थोड़ा बहुत घर का काम वगैरह मैंने फिनिश किया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नहाए वहाए एंड पूजा की। एंड मैंने एकदम कम्फी सा घर पे ये कुर्ती एंड ट्राउज़र पहन लिया है। लेकिन हमें ना निकलना भी है। मुझे लगता है कि सुभाशीष ने कुछ तो बुक किया है जोमालैंड टाइप का, डिस्ट्रिक्ट जोमालैंड, मतलब शॉपिंग एंड फूड कार्निवल टाइप का रहता है बेसिकली। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही है। लेकिन दिक्कत यह है कि बाहर धूप बहुत हो रही है और मुझे ना मतलब निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कैसा लगता है। एंड रेडी होना है तो सुभाशीष ने बोला कि कुछ कंफर्टेबल सा पहन लो। मैं तब से कंफ्यूज हूँ कि मैं कंफर्टेबल पहनूँ या ड्रेस ही पहन लूँ। इस तरह का कुछ इवेंट टाइप का है तो अच्छा लगेगा। लेकिन ठीक है, अभी कंफर्टेबल के नाम पे मैंने मतलब दिमाग भी मेरा चलना बंद हो जाता है। तो मेरे पास एक ये पिंक टॉप है जारा का, ये है जारा की ही एक पिंक कलर की ट्राउज़र है जो आपने काफ़ी टाइम देखा भी है। वो पहनूँ, वो मेरा ना गो टू टाइप का हो गया है। या फिर कुछ नया ऐसे ये ब्राउन शेड में कुछ पहन लूँ। मैंने ये स्कर्ट एंड ब्लैक टॉप भी सोचा था पहनने का, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है तो ब्लैक कलर मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ। ब्राउन एंड पिंक फिर भी चल जाएगा, पिंक तो चलता ही है, ब्राउन भी चल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों में मैं कन्फ्यूज़ हूँ। अगर ये ब्राउन वाला मैं ऑप्शन चूज़ करती हूँ ना तो एक चीज़ हो जाएगी कि रेडी वाला बैग है मेरे पास, बैग और तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन कोई भी और ऑप्शन करती हूँ तो उस हिसाब से थोड़ा हैंडबैग मैं चूज़ करती हूँ, थोड़ा मैचिंग वाला। तो ऐसा ही है सीन। लेट्स सी क्या होता है। मैं तो पहन के सोचूँ रेडी हो जाऊँ, क्योंकि सुभाशीष बाथरूम में घुस चुके हैं। और लड़कों का तैयार होना तो आपको पता ही है कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं, हम लोगों को ही टाइम लगता है। मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर रखा है, थोड़ा टचअप करूँगी, लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी, आईलाइनर मैंने लगाया नहीं हुआ है, वो सब लगाऊंगी और रेडी हो जाती हूँ। उनके रेडी होने से पहले तक कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठूँ, सुभाशीष जब बोले कि चलो तो मैं निकल सकूँ। ऐसा ही कुछ सीन है। तो यस, तैयार होके आपसे फिर वापस मिलती हूँ। ये मेरा टॉप मैंने ब्राउन शेड ही चूज़ कर लिया। एंड और मुझे हाथ पे चोट भी लग गई थी, अपना ही नाखून लग के। एंड ये वॉच पहन लेंगे, काफ़ी प्यारी लग रही है इसके साथ। ओके, यहाँ से मैं आपको वॉइस ओवर देके बताती हूँ कि इस कार्निवल में जाने का क्या सीन था, कैसे रहा एक्सपीरियंस, वहाँ पे कैसे क्या क्या हो रहा था। क्योंकि वहाँ बहुत शोर था तो मैंने वैसे बोल के ज़्यादा शूट नहीं किया और वॉइस ओवर में आपको बताती हूँ। तो ये जो कार्निवल था फूड एंड फन वाला, ये था इंदिरा नगर में। एंड जैसा कि आप एरिया देख रहे हो, मैं भी इंदिरा नगर ना कम ही आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना बहुत सारी ग्रीनरी भी है, तो एक बड़ी सी जगह पे इन्होंने बनाया हुआ था। एंड आपका जो स्कैनिंग में वो करके वो टिकट्स वगैरह और हाथ में एक बैंड टाइप का बांध देते हैं एंट्री के लिए। एंट्री फीस बहुत नॉमिनल थी तो हमने इसीलिए ही बुक किया हुआ था। एंड जैसे कि एक फ्ली मार्केट का जैसे होता है ना, एग्जीबिशन फ्ली मार्केट का, थोड़ा सा वैसा ही एक्सपीरियंस था। लेकिन इसमें एडिशन ये था कि इसके बैक साइड में ही इन्होंने फूड एंड म्यूज़िक का भी थोड़ा अरेंजमेंट कर रखा था। तो थोड़ा हैपनिंग था, मतलब आप घूमो फिरो, थोड़ा शॉपिंग करो और वहाँ पे आके बैठ जाओ, खाओ पियो, इस तरह से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो।
कितने बजे तक था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 12 बजे से आई थिंक ये शुरू हो गया था और रात के 7-8 बजे तक शायद होगा या 9 बजे तक होगा। जनरली बेंगलोर में और भी एग्जीबिशंस होते हैं। फूड एंड म्यूज़िक अलग रहता है और इस तरह का फ्ली जो लगाते हैं वो अलग रहता है और वो 8-9 बजे तक रहता है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। एंड इसके अंदर का एक्सपीरियंस ये था कि जैसे मैंने चीज़ें पहले भी फ्ली मार्केट में देखी है ना, वैसी ही थी। बहुत कुछ अलग सा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा था और मुझे कॉस्ट वाइज भी थोड़ा सा कॉस्टली लगा था, लेकिन बहुत डिफरेंट चीज़ें भी आ रखी थी। तो ऐसे ही था। पहले तो हमने राउंड लगा लिया और गर्मी उस दिन बहुत थी। ये ओपन में था तो अंदर वाला पोर्शन जो था उसके सराउंडिंग में तो बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह थे, क्योंकि ये एक क्लब में बना हुआ था। जो भी था इन्होंने फैसिलिटी वो क्लब के अंदर कर रखा था, तो सराउंडिंग में ट्री था तो थोड़ा सा सही था। लेकिन ओवरऑल ह्यूमिडिटी और गर्मी की वजह से मुझे बहुत एग्जॉस्शन हो रहा था। मतलब मैं तो 15 मिनट ही घूमी होंगी और मैं थक गई होंगी। एंड मेरे को लगा कि चलो कुछ खा ही लेते हैं बैठ के, तो हमने सोचा कि कोई एक बेंच ले लेते हैं। बहुत भीड़ नहीं था, हम 4-5 बजे के करीब पहुंचे थे ना, तो इतना भीड़ भी नहीं था। आई थिंक थोड़ा और इवनिंग में भीड़ बढ़ सकता है, जैसा कि मुझे शुभाशीष ने बताया। तो बहुत सारे काउंटर तो फूड वाले जो थे वो खुले भी नहीं थे, अपना सेटअप वगैरह कर ही रहे थे। काफ़ी सारा सेटअप वगैरह बना भी लिया था। मैंने वहाँ पे पूछा एक को, तो उनका सेटअप हो ही रहा था। थोड़ी देर बाद हमने पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया। हमने यहाँ पे बेंच लेके बैठ गए क्योंकि हमारा बेंच ना चला जाए। और काफ़ी स्टॉल्स जो है ना, फूड स्टॉल्स है वो सेटअप में है और काफ़ी जो है वो मतलब सर्व भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ तो रोल वोल का है। सुभाषिष को मैंने भेजा कि इनको कुछ मिल जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पीछे म्यूज़िक भी चल रहा है, इसी का ही साउंड आ रहा होगा। तो ये बैक साइड है जो कार्निवल, जो फ्ली मार्केट है, बैक साइड यहाँ पे फूड कार्निवल है। ଖାଉଠୁ ଏମିତି ଗରମରେ ବସିଥିବେ ବାହାରେ ବାରଟାରୁ। हाँ वही doing a bubble wrap for you. And so these are our new kind of designs. It's one of its unique. So these are the spiral designs. It's the first time in India. Like chandelier or something. Yeah. So chandelier things are also. So you can see in the back. So those are all chandelier things also.
मंदिर इंदिरा नगर में ही है। यू कैन सी इतनी बड़ी मूर्ति है ना, राम जी का मंदिर है ये, दर्शन करने का मन। सो यहाँ पर आए, अंदर कितना अलाउड होगा पता नहीं, देखती हूँ, लेकिन यहाँ से मैं जाती हूँ। इवनिंग होते होते हमने एक राम जी के मंदिर को भी सोचा कि दर्शन करने चलते हैं। हालांकि बहुत टायर्ड हो गए थे वहाँ से, लेकिन था एक डिफरेंट ही मन किया तो हम वहाँ चले गए। एंड यहाँ पे हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए के लिए एंड स्नैक वगैरह हमने बाहर खा ही लिया था। बहुत टायर्ड हो गए थे, लेकिन फ्रूट्स दिखे ना तो वहीं उतर के ये आम लिए, थोड़ा और क्या लिया मैंने, शायद ग्रेप्स लिया था। ऐसे ही ये सब कुछ थोड़ा बहुत लेके हम घर वापस आ गए थे और कुछ भी नहीं किया। बस वही 2 जगह ही जाके हम पूरे दिन थक गए थे, गर्मी बहुत थी बाहर क्योंकि। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे। मैंने लंच में डायरेक्टली कैमरा उठाया, मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि सुबह काम भी ख़त्म किए और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मशरूम मटर हरियाली कुछ बनाया था, बहुत टेस्टी बना था उस दिन ना। ये लंच मुझे याद है क्योंकि अभी तो एडिटिंग करते हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं, तो वो दिन का याद करके बता रही हूँ। एंड साथ में मैंने ये क्रिस्पी करेला और आलू फ्राई बनाया था। ये हमारे उड़ीसा साइड में लंच के टाइम पे काफ़ी बढ़िया सा बनता है, क्रिस्पी टाइप का होता है, थोड़ा ऑयली होता है लेकिन लंच के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है ये साथ में। तो सिंपल सा लंच बना था, राइस और ये मशरूम मटर हरियाली और ये क्रिस्पी फ्राई। और आम जो लेके आई थी ना, वो आम हमने काट के खाया साथ में। एक आम तो मीठा था, एक आम थोड़ा खट्टा था सच्ची बताओ तो, लेकिन ठीक है, एंजॉय किया हमने हल्का फुल्का अपना लंच। एंड बस उसके बाद ही मैं बैठी अपना दूसरा आपको काम दिखाने के लिए। एंड आई थिंक उसके बाद मैंने कैमरा पता नहीं उठाया कि नहीं उठाया, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मैंने जाके आपको दिखा रही हूँ जो मैं शॉपिंग करके आई थी। हेलो एवरीवन, तो इस ब्लॉग को जो अभी आपने देखा उसको एंड करने का टाइम आ गया है। तो ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग गए थे एक कार्निवल में, फैशन एंड फूड कार्निवल टाइप का था जो सुभाषिश ने बुक किया था। उस दिन तो घूम फिर के बहुत थक गए थे यार। इमीडिएटली मेकअप निकाल के फ्रेशन अप होके हम सोने निकल गए थे। लेकिन आज ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ से जो लेके आई थी, वो तो वैसे वीडियो में दिखाई दिया था, लेकिन जो लेके आई थी वो वैसे भी दिखा देती हूँ। 2 ही चीज़ें लेके आई थी, ज़्यादा शॉपिंग हमने की नहीं थी। थोड़ा बहुत खाया, वो म्यूज़िक वगैरह हमने इंजॉय किया वहाँ पे। एंड उसका एंट्री फीस भी ना ज़्यादा नहीं थी, जितना भी था उसका एंट्री फीस 200-300, वो पूरा पैसा वसूल हो गया। मतलब हमने घूमा फिरा, थोड़ा सा एंजॉय किया। ये भी बहुत हो रही थी और ओपन में था तो मुझे ऐसा भी हो रहा था कि जल्दी घर ही आ जाते हैं, बस खत्म हो गया। जो देखना था तो देख ही लिया। ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ क्योंकि ब्लॉग का एंड करना है, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। एंड दिखा देती हूँ कि आपको क्या लेके आई है। तो वहाँ से आपने देखा ही था कि मैं एक परफ्यूम सेक्शन में रुक गई थी, जो कि जो ड्यूप होता है ना, आप ड्यूप ही कह सकते हो उसको। एंड उन्हीं की मतलब सिमिलर खुशबू बोल लीजिए या जो भी है वो थे। एंड मैंने स्पेशली पूछा कि स्टे कैसा रहेगा, तो स्टे उन्होंने बोला कि अच्छा रहेगा। एंड यू डोंट बिलीव, जिस दिन मैं आई थी ना मैं इतनी थकी हुई थी, लेकिन मुझे इसको टेस्ट करना था, इसलिए टेस्ट करने के लिए मैंने इसको छिड़का अपने नाइट सूट में और सो गई। तो आप लगा लो रात के तो होते ही हैं 6-7 घंटे, सुबह जब तक कि मैं नहाई नहीं थी तब तक थी इसकी फ्रेगनेंस। एंड दिस इज़ द परफ्यूम, आई थिंक कैरोलिना हेरारा, मैं अगर ठीक से बोल पा रही हूँ, गुड गर्ल वाला जो होता है उसी का ही है ये ड्यूप। प्रोनाउंस अगर मैं ठीक से कर रही हूँ, अगर गलत कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। ये रहा इसका बॉक्स, ये पैकेजिंग दी थी उन्होंने 699 रुपीज़ में। आई थिंक बहुत अच्छा है यार, 699 रुपीज़ में अगर आपको वाकई में वही खुशबू है। मेरे पास ओरिजिनल तो है नहीं, जब खरीदूंगी ओरिजिनल तब बताऊंगी कि एग्जैक्ट नोट्स उसके मैच कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन परफ्यूम तो बहुत अच्छा है। ये रहा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे हाई एंड ब्रांड के थे यार, सब कुछ था। YSL था इनके पास बर्बेरी था, क्या नहीं था, सब कुछ था। लेकिन मुझे ये पसंद आ रहा था और मैं ज़्यादा भी ट्राई नहीं करना चाहती थी कि इसका स्टे रहे ना रहे। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ले रही थी मैं। एंड ये इन्होंने इस तरह की बॉटल में दी है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। क्वांटिटी कितनी है इन्होंने लिखा नहीं, हाँ 50 ml है क्वांटिटी। तो 50 ml के हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। जस्ट लव दिस, मुझे इस तरह की परफ्यूम बहुत अच्छी लगती है। ये किसी की तरह और भी मैच करता है। आई थिंक टाइटन का एक है फ्रेगनेंस, उसी की तरह मैच करता है।
एंड बहुत अच्छा है बहुत अच्छा स्टे है। रात भर तो मेरे कपड़ों पे था ये। इसके नोट में इन्होंने लिखा है कॉफ़ी है, आलमंड है, बर्गामोट है, लेमन है, बिट नोट में ट्यूबर रोज है, जैस्मिन है, ऑरेंज ब्लॉसम है, ओरिस, बल्गेरियन रोज, मतलब फूलों की है ऑलमोस्ट आप लगा रहे हो। फ्लावरी है, मस्क है इसमें एंड वनीला है, सब कुछ मिक्स है। तो एक अच्छा सा सोफिस्टिकेटेड लाइट सा स्मेल है। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे जैसे होता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे चढ़े और हेडेक वगैरह हो, मैं वैसा तो सह ही नहीं सकती हूँ। तो इस तरह का ही है। और मुझे बहुत लाइट परफ्यूम्स भी नहीं अच्छे लगते कि बहुत जल्दी वैनिश हो जाए। तो मेरे लिए जैसा मेरा टेस्ट है ना बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है ये। गुडगर्ल का है। अगर इसका क्या मतलब अगर आपको गुडगर्ल वाला ही लेना है ना, तो क्योंकि अगर उसी का ही बोल रहे हैं ये, तो मैं वो गुडगर्ल का डाल दूंगी जो भी एग्जैक्टली जिसका बनाया है। ड्यूब वाला तो नहीं मिलेगा, ओरिजिनल वाला डाल दूंगी आई मीन। एंड मैं वो ओरिजिनल वाला भी खरीदने के लिए बहुत जल्दी सोच रही हूँ, स्पेशली ये देखने के लिए कि ये एग्जैक्टली उसी का ड्यूब है कि नहीं है। सो यस, दिस इज द परफ्यूम। एंड वहाँ से मैं ना एक क्रिस्टल चार्म, विंड चार्म बोल सकते हैं इसको, आजकल एक ये नया चला हुआ है, वो ऐसा लेके आई हूँ। तो घर पे हमारे सनलाइट डायरेक्ट है नहीं और ना ही बालकनी है, लेकिन स्टिल मुझे ये इतना पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि आप किसी विंडो के पास जहाँ पे सनलाइट आती है वो लगा सकते हो, प्रिज्म की तरह ना ये रिफ्लेक्ट करेगा जो भी इसके वो है। लवली, लुक एट द पीस, कितना सुंदर। मुझे बहुत नया कॉन्सेप्ट लगा था ये। तो ये आप देख रहे हो ना, ये कैमरे पे भी आई थिंक ये आ ही रहा है, इसका किस तरह से ये लाइट गिरेगा। तो जैसे ही कोई लाइट गिरेगी आई थिंक तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, इसकी जो भी रोशनी आएगी ना डायरेक्ट धूप में, या धूप में तो सबसे बेस्ट आएगी आई गेस। धूप की रोशनी इसमें पड़ेगी ना किसी लाइट की रोशनी ऐसे, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। मुझे ये मिनिमल होते हुए भी ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगा, बहुत प्यारा। इससे हैंग करने के लिए ऐसा दिया हुआ है, तो आप किसी कर्टन के साइड में या कहीं पे कोई एक नेल लगी हो तो वहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हो। इसका डिज़ाइन में ऐसे स्टार, सन, ऐसे ना ये देखिए चार्म्स लगे हुए हैं, ये चार्म वाला ही है पूरा, ऐसे मून, बहुत प्यारा लगा मुझे ये। तो ये दो चीज़ें लेके दी। इसका प्राइस 650 या 750 समथिंग पड़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत, हाँ ये 650 लिखा है ना, ये देखिए 650 रुपीज़ का था। बहुत सुंदर था। ये दो ही चीज़ें थी, दो चीज़ें ही अच्छी लगी। कपड़े वगैरह सब कुछ था, आई थिंक पिकल था खाने पीने में ऐसे ही, और साड़ी सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली था। थोड़े हाई सोसाइटीज लोग आए हुए थे एंड उसी तरह का वो लगा हुआ था, कॉस्टली लगा मुझे। तो मैं चीज़ें शॉपिंग करती रहती हूँ, ऐसा कुछ बहुत ऐसे आउट ऑफ द वे जाके गई हूँ इसलिए शॉपिंग नहीं करना था। मुझे ये दो चीज़ें वाकई में बहुत यूनिक और अच्छी लगी, तो ये दो चीज़ें मैंने खरीद ली। आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, मैं इसको जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ब्लॉग्स तो आपको अच्छे लग ही रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। तो ये वाला ब्लॉग स्पेशली कैसा लगा बताना। ये जो था कार्निवल आपको कैसा लगा, आपके सिटी में भी ऐसा कार्निवल लगता है कि नहीं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।